सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः। इसके पहले अपन ने देखा है दशविध पाप कर्म, आध्यात्मिक चर्या में बाधा डालने वाले, उसको दूषित करने वाले। अभी अपन जानेंगे कि आध्यात्मिक चर्या को सफल बनाने वाले, यशोदायी बनाने वाले ऐसे कौन से कर्म अपने आचरण में आने चाहिए। तो कई कर्मों का निर्देश आयुर्वेद ने किया है। उसमें सर्वप्रथम है अनुकूल व्यवहार। अनुकूल व्यवहार यानी आवृत्ति व्याधि शोकार्था ननु वर्तेत शक्तितः। आवृत्ति व्याधि, आवृत्ति यानी कोई किसी के पास उपजीविका नहीं है, किसी के पास उपजीविका का कोई साधन नहीं है, या किसी के पास धन भी नहीं है, तो और अपन देने की क्षमता रखते हैं, अपन थोड़े धनवान है तो उसको धन देना चाहिए, उसको वो धन की सहायता करनी चाहिए, ये है आवृत्ति। उसके बाद में है व्याधि। व्याधि यानी अपन देखते हैं कि कई घरों में प्रदीर्घ काल से कोई रुग्णशैया पे स्थिर है, तो रुग्णशैया पे स्थिर होने की वजह से उस घर का वातावरण और वो घर के लोगों का वातावरण भी पूर्ण दुखतापूर्ण होता है। उसमें ऐसे कोई रुग्णशैया में अगर है तो उसका विवेक कार्य नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, या आचरण में भी है तो उनके आचरण में भी ऐसे विषाद दिखाई देता है, या उनके कर्मों में भी ऐसे विषाद या शोकान्वित ऐसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे घरों में जाके आश्वासन देना, विश्वास देना या प्रसन्नता का वातावरण निर्माण करना, ये अपने आचरण में होना चाहिए। उसके उपरांत है शोक। शोक यानी किसी के घर में अगर कोई अघटित घटना हुई है, कोई अमंगल कार्य अगर हुआ है, तो उन घरों में जाके उसको क्या बोलते हैं, सहायता देना या धीरज के दो बोल देना, और वो धीरज का समय प्रदीर्घ काल तक बनाए रखना, ये अपनी सद नागरिक की वो जिम्मेदारी है, या वो आचरण में ऐसी वृत्ति अपने को होनी चाहिए। ये है सद आचरण का निर्देश, वो शक्तितः देने का प्रयास करना चाहिए। उसके उपरांत बताया समदृष्टिता। समदृष्टिता यानी आत्मानं सततम पश्येत अपि कीट पिपलिकम। आत्मावत सततम पश्येत यानी जैसा मेरा आत्मा है, जैसा मेरा जीव है, जैसा जो कोई अगर व्याधि से अगर कोई या वृत्ति से अगर कोई अगर शब्द से मुझे अगर क्षति होती है या मुझे हानि होती है, मुझे दुख लगता है, तो यह इस पृथ्वी पे जितने कुछ जीवधारी है या प्राणी मात्र है, उनकी भी वो समान भावना होती है। तो अगर मेरे को किसी शब्द से अगर दुख होता है या क्षति पहुंचती है, तो जो और जीवधारी है उनको भी समान दुख यातना होती होगी। तो सभी प्राणी मात्रा में वो समानता दृष्टि या आत्मवत वो दृष्टि अपने आचरण में होनी चाहिए। या जिसे बोलेंगे कि कोई कीट है, कोई पिपलिका है, पिपलिका यानी चींटियां या मशक, तो उनको भी क्षति पहुंचाते वक्त ये होना चाहिए। कोई अपने साथ ऐसा करेंगे, ऐसा व्यवहार होगा तो अपने को कैसा प्रतीत होगा, तो ये दृष्टिता का ये भाव है। उसके उपरांत है सम्मान। सम्मान करने का निर्देश आयुर्वेद ने किया है। सम्मान किसके प्रति होना चाहिए? अर्चये देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृप अतिथि। अर्चयेत देव गो विप्र, अर्चयेत यानी अर्चना करना या पूजा करना, पूजा भाव मन में रखना। किसके प्रति पूजा भाव मन में रखना? देवता के प्रति पूजा भाव मन में रखना है। उसके उपरांत है गो यानी गो माता, जो अभी अपने सभी मनुष्य प्राणियों की या हिंदू धर्म की जो देवता है गो माता, तो उसके प्रति। उसके उपरांत है विप्र। विप्र यानी ब्राह्मण, जिसे ज्ञानी बोला गया है, तो उसके प्रति अर्चना या पूजा का भाव रखना। उसके उपरांत है वृद्ध। वृद्ध यानी जो अनुभव जिसका वृद्धिंगत है, फिर अपने वो गुरुजन रहेंगे, अपने माता पिता रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उसके प्रति अर्चना पूजा का भाव रखना। उसके उपरांत है वैद्य। वैद्य यानी यह जानिति वेदाः स वैद्यत्युच्यते, यानी जो वेदों को जानता है वो वैद्य है। जो वेदों को जान के जितने कुछ मनुष्यगण हैं उनका चिकित्सा का भाव जो करते हैं, या चिकित्सा के कर्म जो करते हैं वो वैद्य, उनके प्रति भी अर्चना या पूजा का भाव रखना है। उसके उपरांत है नृप। नृप यानी राजा, जो जिसके छत्र छाया में, जिसके अनुशासन में अपना ये जीवन यापन चलता है, जो राजा अपने
अपने सभी प्रकार की अपने को जो मदद करता है, अपने को सहायता देता है, अपना संरक्षण करता है, ऐसा राजा अपने मन में सदैव आदर्शपूर्ण और उसके प्रति पूजा का भाव अपने मन में होना अनिवार्य है। उसके उपरांत है अतिथि। अतिथि यानी अपने घर में जो आते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए मेहमान बनके जो अपने घर में आते हैं अतिथिगण, उनके प्रति भी अर्चना का भाव या पूजा का भाव रखना ये शास्त्र ने निर्देश किया है। उसके उपरांत है याचकों के प्रति सम्मान। याचक यानी विन्मुखात नार्थिनं कुर्यात् नान्यमेव न क्षपेत। विन्मुख, विन्मुख यानी जो अर्चक है, जो प्रार्थी है, याचक है, उसके प्रति सन्मुख रहना, विमुख नहीं रहना। अगर कोई अपने को कुछ मांगता है तो उसको देने के बजाय अभी अपन देखते हैं कि ऐसे झिड़कर देते हैं लोग, तो उसका ना अपमान करना ना या उसको झिड़कना, अपन देने की क्षमता रखते हैं तो उसको उचित धन देना ही चाहिए। तो ये है याचकों के प्रति सम्मान का निर्देश। उसके उपरांत है उपकार। उपकार का निर्देश यानी उपकार प्रधान स्यात् परोपकारे परोपरे। उपकार प्रधान स्यात्, उपकार यानी अपने सन्मुख, अपने पास जो भी कोई आता है, अपने व्यवहार में, आचरण में जो भी कोई व्यक्तिमत्व आता है, उसके प्रति अपने मन में उपकार की भावना होनी चाहिए। या कोई अपने पास शत्रुत्व की भावना लेके भी अपनी तरफ अपने उसके आचरण में प्रतीत होता है, तो उसके प्रति भी अपने मन में उपकार का ही भाव होना चाहिए। यहाँ पे शास्त्र ने बताया है कि जैसे वातादि दोष शरीर में रहते हैं और वात बढ़ने से वो व्याधिकर है या व्याधि की निर्मिति करता है, लेकिन वही बात अगर समदोष में रहता है या समस्थिति में रहता है तो वो धारणा धाता, वही शरीर का धारण करता है। ऐसे ही वो जो शत्रुत्व की वृत्ति रखने वाले भी, उनके पास अगर समानता या उपकारता की अगर भावना अगर रखेंगे तो वही शत्रुत्व की भावना वो ह्रास होके उसके मन में वो समानता की भावना होने से वो अपने समाज में वो सत्कर्म कार्य के लिए वो प्रवृत्त होते हैं। तो ये है उपकार का निर्देश। उसके पश्चात बताया है समभाव। समभाव यानी संपद विपद स्वे कर्म नाम हेतर विषेत फलेनुत। यानी संपद विपद, संपद और विपद यानी कोई धन से बहुत संपन्न है और कोई धन से विपन्न है, तो और अपने मन में उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, तो उसकी संपत्ति से अपने मन में ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। और कोई अगर वो विपत्ति में अगर जाता है तो उसके प्रति अपने मन में आनंद की भी भावना नहीं होनी चाहिए। दोनों ही भावना से अपन विन्मुख रहने चाहिए, विरक्त रहने चाहिए। तो आचरण में कौन सी चीजें लानी है, जैसे अनुकूल व्यवहार का निर्देश, समदृष्टिता का निर्देश, सम्मान करने का निर्देश, याचकों के सम्मान का निर्देश, उपकार करने का निर्देश और समभाव या समत्व भाव का निर्देश आचार्य ने बताया है। अपने दैनंदिन आचरण में आने वाला यह विधि है दिनचर्या कर्म के अंतर्गत। धन्यवादाः। जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदम।